आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर नई यूनिट की शुरुआत करते हैं। यूनिट थर्ड है अपनी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये ट्रांजिस्टर? अपन ने पहले भी पढ़ रखा है ट्रांजिस्टर क्या होता है। पहले जो अपने ट्रांजिस्टर पढ़ा था वो पढ़ा था अपने वो सिंपल बीजेटी था, ठीक है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर अपन ने पीएनपी और एनपीएन तरह के ट्रांजिस्टर पढ़े थे। लेकिन ये उस ट्रांजिस्टर से किस तरह से भिन्न है और क्या फर्क है उसके इसका हम पढ़ते अपन। उसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है तो इसके अंदर तीन टर्मिनल है और दो जंक्शन है ही हैं, जिससे उस तरह के अंदर था। ठीक है, ऐसे ये है क्या, ये भी एक अर्धचालक युक्ति है। अर्धचालक युक्ति है, अर्धचालक युक्ति। ठीक है, जो क्या करती है, जो वोल्टता को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो क्या करती है, वोल्टता को नियंत्रित करती है। ठीक है, अपन एक चीज़ कह सकते हैं इसके बारे में कि एफ एक अर्धचालक युक्ति है जो आरपी क्षेत्र द्वारा, मतलब जो निर्गत वोल्टता है, ठीक है ना, उससे निर्गत धारा को नियंत्रित करती रहती है। ठीक है, तो ये एक वोल्टता नियंत्रक युक्ति हो गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसके अंदर किस तरह से क्या होता है। वैसे है ना, इसे यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहता है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी कहता है, यूनिपोलर या एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहता है। क्यों कहते हैं इसको? इसको सबसे पहले कंपेयर करता है बीजेटी के साथ में कि ये बीजेटी से किस तरह से भिन्न है या किस तरह से होता है। अपन ने अपने पहले वीडियो के अंदर जो सेकंड यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर अपने पढ़ रखा था कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, ठीक है ना, वो क्या होता है। सबसे पहले जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर्स या आवेश वाहक, आवेश वाहक, ठीक है ना, तो बीजेटी के अंदर जो ये है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आवेश वाहक जो इसके अंदर थे वो थे इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, जैसे बाइपोलर डिवाइस है, बाइपोलर द्विध्रुवी है, और ये यूनिपोलर है, यूनिपोलर एकल ध्रुवी। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों के दोनों आवेश वाहक है। ठीक है ना, ये रहेंगे बोथ बोथ दोनों इलेक्ट्रॉन व होल। ठीक है, इसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे या होल रहेंगे, दोनों में से एक रहेगा आवेश वाहक। ठीक है, नंबर ऑफ टर्मिनल, इसमें जो टर्मिनल है, टर्मिनल वो होते हैं, इसके अंदर तीन होते हैं, इसके अंदर भी तीन होते हैं। इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, वो होते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पे जो तीन टर्मिनल होते हैं वो होता है सोर्स, गेट और ड्रेन। ये इससे अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर जो कंट्रोल करता है, ये करता है नियंत्रक है। किसका नियंत्रक है? ये है करंट का, ये है धारा का, धारा नियंत्रक। ठीक है, और ये जो है ये वोल्टेज का, वोल्टता नियंत्रक युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो होता है वो इसमें बाइसिंग कैसे होती है। बाइसिंग का जो तरीका होता है वो होता है इसके अंदर जो इनपुट बाइसिंग जो होगी वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है ना, इनपुट सर्किट जो है फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में होता है, इनपुट सर्किट रिवर्स बायस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनके अंदर जो साइज होता है इसका,
वो होता है मॉडरेट, मतलब अकॉर्डिंग टू यूज अपन यूज छोटा बड़ा कर सकता है। इसकी जो होती है इससे छोटी है, स्मॉलर देन बीजेटी, इससे छोटा होता है बीजेटी से भी। ठीक है, इसके अंदर जो टाइप है वो होता है पीएनपी, और दूसरा जो होता है एनपीएन। इसके अंदर जो होता है वो होता है पी चैनल और एन चैनल। सन एपीटी के ऊपर बात करेंगे, एक दो तरह से होता है, एक जेएफईटी होता है, एक मोसफेट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें जो आवेशवाहक होते हैं, फ्लो ऑफ कैरियर्स, फ्लो ऑफ कैरियर, आवेशवाहक, वो दोनों होते हैं वैसे। ठीक है ना। वे करते हैं कि उस जंक्शन को क्रॉस करता है। ठीक है ना। संधि को संधि को पार करके, संधि को पार करके फिर क्या करता है, अमीटर से कलेक्टर तक पहुंचता है। ठीक है ना। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आवेशवाहक होता है वो जंक्शन लेस होता है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि किसी संधि को पार नहीं करता है। ठीक है ना। जंक्शन लेस होता है, कोई आवेशवाहक किसी संधि को पार करेगा भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है, जो प्रतिबाधा होती है, वो होती है इसके अंदर जो फोर्वर्ड बायस के अंदर होगा, तो फोर्वर्ड बायस इनपुट इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। इम्पीडेंस जो है वो फोर्वर्ड बायस के अंदर होता है, एफ बी फोर्वर्ड बायस में, अतः क्या होता है, कम होता है, लोअर। यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स बायस के अंदर होता है, रिवर्स बायसिंग में होता है, अतः इम्पीडेंस जो होता है बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है। इसके अंदर इम्पीडेंस कम था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा था ही था। ठीक है। इसमें जो गेन होता है, करंट गेन की बात करते हैं। जो धारा लाभ होता है वो क्या होता है, और ऐसे तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। ठीक है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। ठीक है। इसके अंदर जो इम्पिडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, ऊंचा होता है इम्पिडेंस। ठीक है। अतः ये लगभग लगभग क्या होता है, नियरली इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। क्या होता है कि उच्च प्रतिबाधा के कारण लगभग शून्य के आसपास होता है, लगभग शून्य के आसपास होता है। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन जो भी वो लाभ होता है, वो इसके अंदर तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, हायर ऑर्डर में होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये वेरी लेस, वेरी स्मॉल, वेरी लेस कह सकते हैं अपन, बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे अपन और देखते हैं इसके अंदर फ़र्क। तो अंदर देखते हैं। तो जो बीजेटी के अंदर क्या होता है, वैसे आपको पता है, अभी बताया था, बीजेटी के अंदर दो संधि होती है। ठीक है, इसलिए इसको द्विध्रुवी कहते हैं। और यूजेटी के अंदर क्या होती है, एक ही संधि होती है। ठीक है। तो संधि की अगर बात करें अपन बीजेटी के अंदर, तो दो संधि है, और यूजेटी के अंदर जो है ना, एक ही संधि है, यूजेटी एफ ई टी, यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर, या एफ ई टी कहते हैं अपन इसको, एफ ई टी। ठीक है। तो इसके अंदर जो नॉइज होगा ना जनरेट, वो नॉइज़ बहुत ही कम, ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो बीजेटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वेरी लेस होगा, कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है, आवेशवाहक है, वो दो संधि को पार करके जाएंगे, जबकि यहाँ पे जो आवेशवाहक है वो केवल एक संधि संधि को पार करेंगे ही नहीं, कोई संधि होती नहीं है, चैनल होता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ठीक है ना, तो जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन ट्रांजिस्टर का, वो कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है बीजेटी का तीन तरह से। ठीक है ना। कौन कौन सा होता है,
कॉमन एमिटर होता है उपनिष्ठ उत्सर्जक, कॉमन कलेक्टर होता है उपनिष्ठ संग्राहक, और कॉमन बेस उपनिष्ठ आधार। ठीक है, और यहाँ पे जो ये तो इसमें क्या है, उपनिष्ठ उत्सर्जक है, इसमें आधार है, आधार क्या इसमें संग्राहक है, इसके अंदर जो है वो आधार है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है CS। ठीक है, कॉमन सोर्स, कॉमन सोर्स। ठीक है, और सोर्स मतलब स्रोत, उपनिष्ठ स्रोत। जो दूसरा होता है वो होता है कॉमन गेट, इसको कहेंगे अपन कॉमन गेट। ठीक है, गेट को अपन कहेंगे द्वार। ठीक है, तो उपनिष्ठ द्वार, उपनिष्ठ द्वार। और तीसरा जो होता है कॉमन ड्रेन, उपनिष्ठ कॉमन ड्रेन, उपनिष्ठ नाली। ठीक है ना, ड्रेन मतलब नाली है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, इसमें भी तीन तरह का, इसमें भी तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तीन टर्मिनल है, तीन तीन उपनिष्ठ, जिसको लेंगे अपन उसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अपन अल्फा से लिखते हैं। वो क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से मेन अपन जो डिफरेंस देख सकते हैं FET और इसमें BJT के अंदर, वो मोटे मोटे तौर पे यही है। ठीक है ना, एक तो आवेशवाहकों का है, इसमें एक तरह, दोनों तरह का होता है, इसमें एक तरह का होता है। ठीक है, दूसरा टर्मिनल तो तीनों ही होते हैं सेम ही। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर जो इसका प्रतीक लेके चलते हैं अपन, ठीक है ना, वो लेके चलते हैं अपन BJT का, कुछ इस तरह से लेके चलता है। ठीक है, ये एमीटर, ये बेस का कलेक्टर। अब इस एरो पे पता चलता है कि NPN है या PNP का है। यहाँ पे अपन लेके चलेंगे प्रतीक, तो उसका इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये जो है दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ये इस तरह से है, और ये जो है वो थोड़ा सीधा एकदम। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और इसके अंदर भी जो सिंबल NPN PNP का, वो इस तरह से, या तो ये डायरेक्शन रहेगी या ये रहेगी उल्टी डायरेक्शन, चेंज कर देंगे इसको। अब ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट है इसका। वैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंदर अपन को FET और BJT दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एक करता है धारा को नियंत्रित, एक करता है वोल्टता को नियंत्रित। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर।